देखिए, मीडिया के माध्यम से इलेक्शन रैलीज में और चौक चौराहों में, कभी जंतर मंतर पे कांग्रेस के नेता तो धरना देते हैं, लेकिन उनको देश की जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कितनी कंप्लेंट्स करी, कोई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। खाली इल्ज़ाम लगाते रहो, मैं आप पे इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाऊं, मतलब कोई मुझे लॉजिक, कोई रीजनिंग, कोई आंकड़े, कोई मतलब होना चाहिए ना मेरे पास कुछ। पूरे देश में ऐसे ही एक गलत नैरेटिव खड़ा करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हर दिन इलेक्शन होता है यहाँ, छोटे से छोटा बड़े, इतना डाइवर्स देश है। तो जब तुम्हें लोगों ने ठुकरा दिया तो हम क्या करें? उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे? भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि जब इलेक्शन का टाइम हो तो आपको फॉरेन टूर नहीं लगाने चाहिए, जब पार्लियामेंट का में टाइम हो तो आपको कम घूमना चाहिए। लोग टिकटिकाई लगे रहते हैं, सेशन कब होगा, हमारे मुद्दे कब डिस्कस होंगे। तो कांग्रेस की मानसिकता जो है वो अभी बीमारी की हालत में है। आई विल डिसाइड व्हाट टू से। मुझे आप लोग नहीं बताएंगे कि मुझे क्या कहना है। उसके जवाब में जब वॉकआउट कर दिया गया सभी लोगों ने, तो अमित शाह ने कहा कि आप 200 बार वॉकआउट करना है कर लीजिए, लेकिन हम घुसपैठियों को अलाउ नहीं करेंगे इस देश में। हमारी पॉलिसी है कि हम डिटेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और उनको डिपोर्ट करते हैं। जबकि कांग्रेस की पॉलिसी रही है कि वो सबसे पहले घुसपैठियों को नॉर्मलाइज करते हैं, उन्हें पहचान देते हैं और उसके बाद उन्हें इलेक्शन में फॉर्मलाइज करते हैं। देखिए, देश के रिसोर्सेज पे देश के नागरिक का ही हक है, और जो भी इलीगल इमिग्रेंट है, जो डेथ्स हुई हैं, 2 जगह वोट बने हैं, डिलीट होंगे। अब दुनिया की बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, तो हर इंस्टीट्यूशन में ये माइक्रो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी, लोगों का विश्वास बना रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, ये स्टेप्स सरकार, ये एक शफाफियत की, ट्रांसपेरेंसी की तरफ, अकाउंटेबिलिटी की तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुस्बत कदम है। अब पता नहीं, मुझे मालूम नहीं उनकी अकल कहाँ चली गई है। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा फिट है, ईवीएम भी फिट है, और जहाँ लोगों ने उनको फिट नहीं करा तो उसमें हम पे क्यों कीचड़ फेंक रहे हैं। मनीष तिवारी, कांग्रेस के पास ये पावर कहाँ से आई कि वो पूरे देश में पैन एसआईआर करवा दे? इसका तो हमें कोई जवाब नहीं मिला। साथ ही साथ गौरव गोगोई हैं कांग्रेस के सांसद, वो भी कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर से हमें उम्मीद थी कि वो हमारे सभी क्वेश्चन जो हमने 2 दिन से लिस्ट कराए थे उस पर जवाब देंगे, लेकिन वो ना राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले किसी का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ छुपा रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि उनको किसने मना करा है, वो जनता को बताया ना कि कितनी बार वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गए और कितनी बार कोर्ट में गए। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है ना। आप कहते डिस्कशंस हो रही है ना। अब आप कहेंगे वर्ड बाई वर्ड वही बोले जो हम बोलते हैं, हम सोचते हैं। अरे, आपका आइडियोलॉजी अलग है, बीजेपी का आइडियोलॉजी अलग है। आप मैं फंसे हैं। मैं बनूंगा, मेरा बेटा बनेगा, चाचा बनेगा, पोता बनेगा, दोता बनेगा, पड़पोता बनेगा। बीजेपी हम में है। 100 साल लगता है मैं से हम में आने के लिए, 100 साल लगेगा अभी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।